संसदीय व्यवस्था शब्द जहां पर भी कहा वहां दो तरीके के लोग होंगे, एक वास्तविक शक्तिशाली व्यक्ति होगा और एक नाम मात्र का होगा। जैसे मैंने आपको कई बार बताया है कि आप अपने जीवन में जरा देखिए कोई फैमिली, मान लीजिए कि एक फैमिली ए है और एक फैमिली बी है। ध्यान से सुनिएगा, फैमिली ए में दादा और दादी हैं एक्स वाई, फैमिली बी में दादा और दादी हैं एम एन, मान लेते हैं। वैसे तो यहां पर लगता है कि एक्स की चलती है, बाहर से देखने पर लगा कि एक्स की चलती है, लेकिन जब हम उस परिवार में गए तो पता चला कि निर्णय लेने वाला व्यक्ति तो वाई था। तो हम कहेंगे कि ये नाम मात्र के प्रमुख हैं और ये वास्तविक प्रमुख हैं परिवार में। ये देखा है आप लोगों ने, मतलब ये कोई ऐसा बात नहीं कर रहा हूं मैं कि मैं मंगल ग्रह पर रहता हूं, आप बुध ग्रह पर रहते हैं और मैं पृथ्वी लोक की बात कर रहा हूं। ये आपके अड़ोस पड़ोस में मिलता है। फिर फैमिली बी, यहां पर हमें पता चला कि लगता था कि ये प्रमुख है और जब घर में रहे तो पता चला कि यही है अकेले जो पूरे घर का नक्शा तय करते हैं, घर में क्या होगा क्या नहीं होगा, सारे निर्णय यही लेते हैं। तो हम कहेंगे कि भाई ये तो अध्यात्मक प्रणाली है, यहाँ एक व्यक्ति ही सर्वोपरि है, वही सब कुछ तय करता है। तो दो तरीके के प्रमुख हैं, नाम मात्र प्रमुख और वास्तविक प्रमुख। तो समझ जाइएगा कि ये जो गेम खेलने वाले लोग हैं ना, कि बाहर वाले व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है कि निर्णय कौन लेगा जब तक कि व्यक्ति अंदर ना जाए। ये संसदीय व्यवस्था वाले परिवार है, संसदीय व्यवस्था वाले परिवार है और ये अध्यात्मक प्रणाली वाले परिवार है। ये भारतीय परिवार है, ये अमेरिकी परिवार है। मुझे जरा कमेंट्स करिएगा अपने अपने परिवारों के बारे में कि आपके परिवार में पार्लियामेंट्री सिस्टम है या प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम मतलब सुनने वालों को, दुनिया वालों को लगता है कि कहीं पूरा ज्ञान ना हो, आपको पता चले कि अपने जीवन से उसे जोड़ कर देख सके। जैसे आप लोगों को एक कहानी पता होगी, मैं दोहराना चाहूंगा। वास्तविक ज्ञान और कोरे ज्ञान का मतलब होता है कि जहां पर व्यक्ति अपने ज्ञान का उपयोग व्यवहार में अपने दिन प्रतिदिन की समस्याओं को हल करने के लिए कर सके। और कोरा ज्ञान का मतलब यह है कि उसे बहुत कुछ पता है लेकिन उसे नहीं पता कि इसे यूज कहां करना है, कब करना है, कैसे करना है। जैसे कि आप लोगों को मुझे लगता है हमारे कक्षा 4 या 5 में कोरा ज्ञान नाम से एक कहानी होती थी, शायद आप लोगों ने भी उसे सुना होगा। जैसे मैं कहूंगा कि एक ब्राह्मण जो होते हैं वो नदी पार करने के लिए नाव में बैठते हैं और नाविक से कहते हैं कि हमें नदी के उस पार लेकर चलिए। नाविक ब्राह्मण को नाव में बिठाता है और नाव चलना शुरू करती है। रास्ते में ब्राह्मण नाविक से पूछता है कि क्या आपने रामायण पढ़ी है? तो नाविक कहता है कि महाराज, ये आप जैसे बुद्धिजीवी लोगों का काम है, हमें तो काम धंधे से ही फुर्सत नहीं मिल पाती है। पंडित जी कहते हैं कि तुम्हारा तो 1/4 जीवन व्यर्थ चला गया। फिर पंडित जी पूछते हैं कि तुमने महाभारत सुनी है या पढ़ी है? तो नाविक कहता है कि महाराज, ये अद्भुत बातें आप जैसे ज्ञानी लोग ही जाने। ब्राह्मण कहता है कि तुम्हारा तो आधा जीवन व्यर्थ चला गया। फिर इस कहानी में मोड़ आता है कि नाव नदी की तीव्र धारा में डगमगाने लगती है और नाव उस नदी में डूबने के लिए पहुंच जाती है या डूबने की स्थिति में आती है। तब नाविक पंडित जी से पूछता है कि क्या महाराज आपको तैरना आता है? महाराज कहते हैं कि जी नहीं। तो नाविक कहता है कि पंडित जी, फिर आपका पूरा जीवन व्यर्थ चला गया। कहने का तात्पर्य यह है कि किताबी ज्ञान से ज्यादा व्यवहारिक ज्ञान जरूरी है। जो अपने परिवार का सिस्टम समझ गया वो देश का तंत्र समझ पाएगा, जो देश का तंत्र समझ गया वो यूपीएससी का तंत्र समझ पाएगा और जो यूपीएससी का तंत्र समझ गया वो सफलता के लिए अपने आप को तैयार कर चुका होगा।